चलिए आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन कि रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के बारे में। देखिए दो तरह के करंट्स होते हैं, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। देखिए दो तरह के होते हैं करंट। पहला वाला होता है एसी करंट, एसी करंट, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसका यहाँ पर पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है? ऐसा करंट जो टाइम के साथ साथ अपने वैल्यू को प्लस माइनस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्राफ दिखा दे रहा है आपको ऐसे करके, इसको हम ग्राफ ऐसे दिखाते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये मान लिया हमने करंट की वैल्यू है और ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मान लीजिए टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर टाइम को और ये कर रहा है करंट को, ये कर रहा है करंट को। ठीक है ना, तो अगर ऐसा यहाँ पर मान लीजिए कोई करंट है जो शुरुआत में क्या हो रहा है प्लस, फिर क्या हो रहा है माइनस, फिर हो रहा है प्लस, ऐसे करके मतलब यहाँ पर हमारा हो गया प्लस, यहाँ पर हमारा हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, फिर अगली बार यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये प्लस माइनस में क्या होता है कन्वर्ट होता है। तो ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, मतलब कि जो टाइम के साथ साथ अपने मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू को, जो अपने वैल्यू को और डायरेक्शन को चेंज करता है टाइम के साथ साथ, उसे यहाँ पर हम कहते हैं एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, और ग्राफ इसका ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक, दूसरा यहाँ पर टाइप आता है, दूसरा यहाँ पर आता है डीसी करंट, डीसी करंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए डीसी करंट क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है यहाँ पर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है करंट होता है वो टाइम के साथ साथ, करंट जो होता है वो टाइम के साथ साथ कैरी करता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मतलब कहने का इसमें प्लस माइनस वाला पॉइंट नहीं बनेगा। मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाएं तो ये देखिए ध्यान से, ग्राफ सेम ऐसे लिखा है यहाँ पर ऐसे करके पूरा। ये मान लिया हमने आई मतलब करंट है, ये मान लिया हमने टाइम है। ठीक है ना, सेम ऐसे आई और टी मान लिया। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे ग्राफ होता है बिल्कुल पैरेलल ऐसे करके, ये मतलब यहाँ पर ऐसे दिखाया है। ठीक है ना, ऐसे करके। इसमें देखिए ध्यान से, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि टाइम लगातार इंक्रीज हो रहा है, टाइम लगातार बढ़ रहा है, और टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो करंट है ये भी वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ना प्लस में हो रहा है और ना माइनस में हो रहा है। मतलब लगातार प्लस में बना हुआ है और लगातार ये कैरी कर रहा है करंट। इसमें प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, इसमें प्लस या माइनस नहीं होता। ठीक है ना, और इसको हम यहाँ पर लिखते कैसे हैं, अगर हम लिखेंगे इसको तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, मतलब देखिए ये ग्राफ है डीसी का और ये ग्राफ है एसी का। ठीक है ना, डीसी के ग्राफ इसके अलावा एक और पैटर्न है, डीसी का ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, डीसी ग्राफ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सपोज जैसे मान लिया हमने एक तो ये ग्राफ है, यहाँ पर देखिए ये मान लिया हमने आई है और ये मान लिया हमने टी है, तो डीसी ग्राफ ऐसे भी होता है। ये देखिए प्लस हुआ फिर ऐसे हो गया, ऐसे करके, फिर यहाँ पर ऐसे करके, मतलब कि लगातार, मतलब ये माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, प्लस में रहेगा माइनस में जाएगा। तो ये जो होता है, अब जहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो रहा है उसे बोलेंगे अल्टरनेटिंग, और जहाँ पर केवल प्लस में जा रहा है उसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, डीसी करंट। ठीक है ना, तो ये हमें पहले मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ करंट्स, तब हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन को। ठीक है, अभी ध्यान से यहाँ पर, तो ये हो गया यहाँ पर टाइप्स ऑफ करंट। अब यहाँ पर देखिए रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए द प्रोसेस बाय विच एन अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज
कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज, कॉमा known as रेक्टिफिकेशन, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर रेक्टिफिकेशन, एंड द डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर यहाँ तो बुला रही ऑर्डर, एंड द डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन is known as रेक्टिफायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट में अगर हम समझे यहाँ पर क्या लिखा है कि ऐसा कोई भी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग को यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, तो ऐसे डिवाइस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, देखिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अल्टरनेटिंग यानी कि अल्टरनेटिंग मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के तरीके को बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब ये रेक्टिफायर के टाइप्स क्या क्या होते हैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो तरह के होते हैं रेक्टिफायर्स। पहला यहाँ पर होता है फुल वेव रेक्टिफायर, पहला यहाँ पर आता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। और जो इसका दूसरा टाइप आता है वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर ना, मतलब कि रेक्टिफायर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फुल वेव और हाफ वेव। अभी यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। बाकी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों ही क्वेश्चंस को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको हम इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, बेसिक के अकॉर्डिंग आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से फुल वेव और हाफ वेव पहचानेंगे हम लोग कैसे कि दोनों रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस होता है और दोनों रेक्टिफायर का काम क्या होता है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें पहले टॉपिक की, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ से, हाँ आज बैठ जाओ। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है। इसमें आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है, द रेक्टिफायर by which an alternating current or voltage can be converted into हाफ वेव डीसी। ठीक है ना, इज नोन एज, सॉरी यहाँ पर क्या फुल है ना, तो देखिए फुल वाले में यहाँ पर फुल होगा इनटू फुल वेव डीसी इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, इसको इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब यहाँ पर सिंपल है कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम फुल वेव डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी देखिए दो तरह का होता है, एक होता है फुल वेव और एक होता है हाफ वेव। तो अगर ऐसा कोई डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को फुल वेव डीसी में कन्वर्ट करता है
उसे यहाँ पर हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, डायग्राम देखिए ध्यान से इसका। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लीजिए इनपुट में हमने यहाँ पर दिया AC, ये दिया हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव, ये देखिए प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4 पल्स है 1 2 3 4। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा क्या है प्लस है, यहाँ पर है माइनस, फिर यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। ठीक है ना, ऐसे करके हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा क्या है अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए, तो अल्टरनेटिंग करंट को हमने ऐसे यहाँ पर दिया। ठीक है, ये टाइम है और ये करंट है, और इसको हमने कहाँ पे पास किया, हमने इसको पास किया फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में हमने इसको पास किया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट को अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट कर रहे हैं, इनपुट का मतलब दे रहे हैं, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसमें आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये मान लीजिए करंट है, ये मान लिया हमने आई करंट है, और ये मान लिया हमने टाइम टी है। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पर तो देखिए जो मैं प्लस दिया है यहाँ पर हमें प्लस मिल जाएगा, ये ऐसे करके प्लस करंट। ठीक है ना, प्लस करंट मिल गया हमको। जो माइनस है ना वो भी करंट यहाँ पर प्लस के फॉर्म में मिल जाता है, ऐसे करके। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, वो भी हमें मिल जाएगा प्लस में। ठीक है, ऐसे करके, और जो माइनस है वो फिर हमें मिल जाएगा प्लस में। मतलब कहने का यहाँ पर चारों के चारों, अच्छा कैसे होता है वो आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी के लिए आप समझिए यहाँ पर कि अगर इनपुट आपने दिया तो जितना भी आपने अल्टरनेटिव दिया प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 2 प्लस है 2 माइनस है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 4 बार यहाँ पर पॉजिटिव हमें पॉइंट मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर फुल वेव का मतलब इसमें कोई भी वेव, 4 वेव थे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये चारों वेव यहाँ पर मिले आपको 1 2 3 4। कोई भी यहाँ पर वेव एब्जॉर्ब नहीं हुई है फुल वेव रेक्टिफायर ने, ये चारों वेव को कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, फुल वेव डीसी। ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हमारा आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए अब ये क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, सेम हमको ऐसे यहाँ पर करना है एक्सप्लेन, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए हाफ वेव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया, इसी में यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ हाफ वेव। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आपको सेम यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है, यहाँ पर क्या द रेक्टिफायर बाय विच एन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू, और जहाँ पर लिखा है ना फुल लिखा है यहाँ पे हमें हटा के यहाँ पर क्या कर देना है हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ हो जाएगा हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर ना, ये लगा देना यहाँ पर हाफ वेव, हाफ में हाफ। ठीक है ना, हाफ वेव डीसी इज नोन एज, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर ना, क्लियर यहाँ पर ना। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा बहुत ध्यान सुनिएगा, इनपुट सेम रहेगा भाई, अल्टरनेटिंग करंट का इनपुट हमेशा ऐसे रहता है, ये तो मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह के अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को अगर हम यहाँ पर रेक्टिफायर में पास कराते हैं, और कौन सा रेक्टिफायर ले रहे हैं इस बार हम लोग, देखिए बेटा यहाँ पर कौन से रेक्टिफायर में पास करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर हाफ वेव में, तो यहाँ पर हम कर देंगे हाफ HEL। देखिए मैंने यहाँ पर हाफ कर दिया। जब ऐसे अल्टरनेटिंग करंट को हम हाफ वेव रेक्टिफायर में पास कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ वेव का मतलब आपने यहाँ पर जितने भी आपने वेव दिए उसमें से हाफ वेव ही डीसी में कन्वर्ट होगा, बाकी हाफ एब्जॉर्ब। मतलब कहने का 1 2 3 4, तो आपने प्लस दिया, यहाँ पर प्लस दिख रहा है आपको, जो आपने दिया ना माइनस वाला सेकंड वेव यहाँ पर नहीं पास होगी, सेकंड वाले में करंट फ्लो नहीं होगा। ये देखिए ऐसे, मतलब करंट जीरो, ये करंट जीरो है ऐसे, पहले हमने यहाँ पर दिया ऐसे करंट दिया यहाँ पर, ये पहला प्लस वाला बना और दूसरा वाला यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, वो ऐसे जीरो पे रीडिंग दिखा रहा है। फिर तीसरा दिया हमने, तीसरा यहाँ पर करंट, यहाँ पर तीसरा करंट यहाँ पर फ्लो हो गया। जैसे हमने चौथा नेगेटिव वाला दिया, फिर से यहाँ पर क्या हो गया जीरो, ये देखिए आप, फिर से यहाँ पर जीरो, ऐसे करके यहाँ पर करंट फ्लो हो गया।
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिव में आपने 4 वेव दिए, कितने 4 वेव आपने दिए, और वो चारों के चारों वेव जब डीसी में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, जस्ट आधा हो गया यहाँ पर। इसीलिए इसमें यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो हाफ वेव डीसी में कन्वर्ट करे। अब यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका, हाफ वेव, नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ वेव, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करते हैं। तो जरा अगर समराइज करें हम शॉर्ट में, तो यहाँ पर रेक्टिफायर क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है फुल वेव और एक होता है हाफ वेव। फुल का मतलब जो जितने भी अल्टरनेटिंग करंट में वेव होते हैं वो चारों के चारों वेव को वो क्या करता है, कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी में भी आपको 4 वेव मिलेंगे। लेकिन जब बात आएगी हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो वो अल्टरनेटिंग करंट को जिसमें कि 4 वेव हैं उसको वो 2 वेव में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जस्ट आधा कर देगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ये पूरी हमारी बेसिक क्लास थी। अब इसके बाद से हम यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को इंडिविजुअल अलग अलग हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।